आगे बढ़ते हुए बात कांग्रेस की। कांग्रेस का आज दिन है, 136वां स्थापना दिवस कांग्रेस मना रही है, यानी कि 1 शतक और 36 पूर्ण वयस्क साल। कांग्रेस कोई शख्स होती तो 136वें साल की होने वाली इस सुबह की शुरुआत एक लंबी गहरी सांस लेकर करती, बाहें फैलाकर करती। कोई अपना सामने खड़ा होता तो उसे गले भी लगाती, लेकिन अफसोस कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती। कांग्रेस अकेली खड़ी है। उसका अपना निजी दर्द यह है कि उसके पास कोई नहीं है। आज का ही मौका आप देख लीजिए, 136वां स्थापना दिवस, और सवाल ये लगातार पब्लिक डोमेन में है कि झंडा आखिर कौन फहराएगा, क्योंकि एकाएक राहुल गांधी विदेश दौरे पर चले गए। 1 दशक में ही अर्श से फर्श तक पहुंच गई है कांग्रेस, और ऐसे में कांग्रेस को तलाश है पॉलिटिकल रिवाइवल के लॉन्च पैड की। पार्टी के वजूद पर मंडराते सवालों की बेचैनी ही है कि कांग्रेस के सियासी शिखर के साक्षी रहे कई पुराने दिग्गज नेता इस हालात को लेकर आज मुखर हैं। नेतृत्व की नजरों में उन्हें असंतुष्ट माना जा रहा है, मगर नेतृत्व इसी सियासी हकीकत से नजरें चुरा सकता है कि यूपीए की अगुवाई करते हुए 2009 में लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटने वाली कांग्रेस बीते 2 आम चुनावों में लोकसभा में विपक्ष का ऑफिशियल स्टेटस तक हासिल करने लायक सीटें भी जीत पाने में नाकाम रही है। ये 4 तस्वीरें आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं। 135 साल की कांग्रेस हो गई है, 136वां स्थापना दिवस आज है, लेकिन सवाल यही कि क्यों पार्टी से देश दूर हो गया, या फिर कहिए कि पार्टी देश से दूर कैसे हो गई। राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थापना दिवस कांग्रेस के जरिए जरूर मनाया गया, लेकिन लगातार बीजेपी के जरिए भी सवाल है, पब्लिक डोमेन में भी ये सवाल है कि राहुल गांधी, वो भी इस स्थिति में जब किसान आंदोलन का 33वां दिन है, किसानों के लिए ही सड़कों पर उतरे भी थे, राष्ट्रपति भवन भी पहुंचे थे, लेकिन अब स्थापना दिवस से ठीक 1 दिन पहले विदेश दौरे पर पहुंच गए। अब ऐसे में सवाल बहुत से हैं, गांधी युक्त या मुक्त क्या कांग्रेस हो चुकी है, और सवाल ये भी कि कब होगा सर्जिकल ऑपरेशन जिससे कांग्रेस का रिवाइवल हो पाए। ऐसे में सवाल ये भी कि मोदी और शाह से मुकाबला करने की कांग्रेस की प्लानिंग क्या है, कैसे संगठन को मजबूत किया जाएगा, और कहां है 1885 वाली कांग्रेस। देश की सबसे पुरानी पार्टी, लेकिन आज सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में यही कि अपने जो करीबी हैं, अपने जो टॉप लीडर्स हैं, वो भी नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के अंदर की सरफुटबल दूर करनी भी जरूरी है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, और ऐसे में राहुल गांधी का विदेश दौरा भी बहुत कुछ कहता है। और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर इस वक्त की आप जानिए, 136वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया है, आप तिरंगा यात्रा निकालें, नेता कार्यकर्ता, ये संदेश दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहा गया है सोशल मीडिया पर सेल्फी विद तिरंगा ये अभियान चलाया जाए तमाम कांग्रेस लीडर्स की तरफ से, और कुछ इस अंदाज में 136वां स्थापना दिवस कांग्रेस मनाना चाहती है। पार्टी ने किसानों का समर्थन करने की भी अपील की है। लगातार कांग्रेस ये बात कह भी रही है कि हम किसानों के साथ हैं। वो बात अलग है कि कभी सोशल मीडिया पर, कभी ट्विटर पर, या फिर कभी कुछ वक्त के लिए सड़कों पर कांग्रेस नजर आती है, लेकिन कांग्रेस के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं जो बाहें पसारे खड़ी हैं, और कांग्रेस को एक एक चुनौती से पार पाना कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब कांग्रेस के लिए लाचार कांग्रेस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अलग थलग सी पड़ी हुई है। 136 साल की कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में होनी चाहिए थी जैसा बीता वक्त था, लेकिन आज बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रही है। ऐसे में सवाल यही कि गांधी परिवार इन सब चुनौतियों से कैसे निपटेगा। मजबूत नेतृत्व की कमी लगातार कांग्रेस में खल रही है। अंदरूनी कलह जिसका मैंने जिक्र किया कि टॉप लीडरशिप भी सवाल उठा रही है, कह रही है कि 5 स्टार होटल में बैठकर राजनीति नहीं होती। कमजोर संगठन पर लगातार कांग्रेस को काम करना होगा, और सवाल बहुत बड़ा ये कि कांग्रेस के पास आज की डेट में कोई बड़ा चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा। बीजेपी के नाम पर चाहे लोकसभा इलेक्शंस हो, चाहे वो विधानसभा इलेक्शंस हो, मोदी के नाम पर वोट मांगा भी जाता है, मोदी के नाम पर वोट दिया भी जाता है, और कांग्रेस के पास ऐसा कोई मजबूत या बड़ा चेहरा है नहीं। ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी उलझन वाली स्थिति बनी हुई है। अब आप ये भी जानिए कि 135 साल की कांग्रेस किस तरीके से यहां तक पहुंची और क्या क्या अब तक किया गया। आजादी से 62 साल पहले 28 दिसंबर की बात है, 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन स्कॉटलैंड के एक रिटायर्ड अधिकारी एओ ह्यूम से स्थापना की गई थी। एओ ह्यूम को जीवित रहते कभी पार्टी के संस्थापक का दर्जा नहीं दिया गया था। 1912 में मौत के बाद एओ ह्यूम को कांग्रेस का संस्थापक घोषित किया गया।
कांग्रेस पार्टी की स्थापना के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी भी है। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा गदर मचा था, ये हम सब जानते हैं। भारत में असंतोष पैदा हुआ था। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने एक प्लेटफॉर्म की प्लानिंग की जहां हिंदुस्तानी भड़ास निकाल सकें। इस काम के लिए एओ ह्यूम को चुना गया, जो कि स्कॉटलैंड के रिटायर्ड अधिकारी थे। कांग्रेस की स्थापना भले ही एक अंग्रेज ने की थी, लेकिन इसके अध्यक्ष भारतीय ही थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पार्टी का पहला अधिवेशन पुणे में होना था, लेकिन उस वक्त हैजा फैला हुआ था। इस वजह से कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई, जो पहले बंबई हुआ करता था, वहां किया गया। अब तक कांग्रेस के कुल 88 अध्यक्ष रह चुके हैं और जो मैंने कहा कि अभी कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस का अधिवेशन होगा और तब राहुल गांधी के नाम पर मोहर लग सकती है। लेकिन आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि ऐसे कांग्रेस में गांधी की एंट्री कैसे हुई थी। 1915 की ये बात है, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 1919 में असहयोग आंदोलन से गांधी जी राजनीति में आए। 1919 के बाद बस कांग्रेस का मतलब गांधी ही हो चुका था। गांधी के नाम से कांग्रेस जानी जाती थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कई आंदोलन किए। सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो जैसे ये बड़े आंदोलन थे जो आज तक भी लोग याद करते हैं। गुलाम भारत में भी कांग्रेस के 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य थे। गुलाम भारत में भी कांग्रेस के 7 करोड़ से ज्यादा समर्थक थे। ये उस वक्त की बात है और इसीलिए बार बार सवाल यही कि 135 साल की कांग्रेस हो गई है, 136वें साल में आखिर कांग्रेस की ये दशा कैसे हो गई। आपके लिए जानना जरूरी भी है कि आजादी के बाद की कांग्रेस कैसी थी, ये आपने पहले की जानी। 1885 में कांग्रेस पार्टी के अब तक 88 अध्यक्ष रह चुके हैं। जैसे मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी के 18 अध्यक्ष आजादी के बाद बने। आजादी के बाद 73 सालों में 38 साल नेहरू गांधी परिवार से ही पार्टी का अध्यक्ष चुना जाता रहा। आजादी के बाद 35 साल गैर नेहरू गांधी परिवार ने कांग्रेस की कमान संभाली। आजादी के बाद 1951 से लेकर 1954 तक जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहे। 1959 में इंदिरा गांधी अध्यक्ष बनी। फिर 1978 से 1984 तक इंदिरा गांधी दोबारा से अध्यक्ष रही। इंदिरा गांधी की मौत के बाद 1985 से 1991 तक राजीव गांधी को अध्यक्ष बनाया गया। राजीव गांधी की मौत के 7 साल बाद 1998 में फिर सोनिया गांधी को ये जिम्मेदारी दी गई। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद अगस्त 2019 से सोनिया गांधी दोबारा से अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी दिसंबर 2017 से अगस्त 2019 तक अध्यक्ष रहे थे, लेकिन उसी दौरान पार्टी के नेतृत्व को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे, जिसको लेकर आज भी पसोपेश की स्थिति है और इसी को लेकर कई टॉप लीडर्स जो कि कांग्रेस में ही हैं सवाल खड़े करते रहे हैं। आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि कैसे आज के दौर में मुश्किल में कांग्रेस कही जा रही है, क्योंकि स्थापना दिवस से ठीक एक दिन पहले, और वो भी किसान आंदोलन के दौरान राहुल गांधी विदेश पहुंच गए। आपके लिए जानना जरूरी कि फरवरी 2015 में जब 60 दिन की छुट्टी पर बैंकॉक और म्यांमार राहुल गांधी पहुंचे थे। अलग अलग वक्त पर जाते हैं, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को भुना जरूर लेती है। 2017 में कई कार्यक्रमों में विदेशों में नजर आए थे राहुल गांधी। बिहार में विपक्षी एकता की ताकत दिखाने के मौके पर नॉर्वे में होने का दावा किया गया था। आपको दिखा होगा, राहुल गांधी उस दौरान भी ज्यादा नजर नहीं आए थे। मंदसौर आंदोलन के वक्त राहुल के इटली में होने का दावा किया गया। 2019 हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के दौरान इटली में होने का दावा। 2019 में संसद सत्र के दौरान राहुल 2 हफ्ते के लिए विदेश पहुंचे थे। 2020 में आपको याद होगा, बहुत पुरानी बात नहीं है, CAA NRC का विरोध जब चल रहा था, उस दौरान भी राहुल साउथ कोरिया पहुंचे थे। और अब जब किसान आंदोलन का 33वां दिन है, कांग्रेस का स्थापना दिवस है, उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि कल राहुल के विदेश दौरे की खबर, जो लगातार बीजेपी के लिए सवाल भी बनी हुई है और एक तरीके से तंज कांग्रेस पर किया जा रहा है।